इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। आप अपने दिल में क्षमाशीलता न रखते हुए उन चीजों को देखते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में घटित होते देखना चाहते हैं। यदि हम वो चाहते हैं जो परमेश्वर कहता है कि हम ले सकते हैं, तो हमें वो करना चाहिए जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है। आज सुबह मैं आपसे कठिन समय के फल लाने के बारे में बात करना चाहती हूँ। जब सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा चल रहा हो तो अच्छे बने रहना मुश्किल नहीं है। जब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, आपके सामने कोई बड़ी समस्या नहीं है, आपको नौकरी में वेतन वृद्धि मिली है, आपको कल शॉपिंग पर जाना है या अगले सप्ताह आप छुट्टी पर जा रहे हैं, उन दिनों के दौरान मुश्किल नहीं होती। लेकिन ये तब ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब आपके जीवन में सब कुछ गलत होता दिखाई दे रहा है और ये काफी समय से उसी दिशा में जा रहा है। हाँ, आमीन। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि पवित्र आत्मा जिन चीजों से हमें बाहर लाने के लिए काम करता है उसमें टाइम लगता है। मुझे शक है कि कमरे में कोई भी है जिसे खुद पर पूरा भरोसा नहीं हो रहा है। यदि मेरे पति यहाँ होते, उसमें शायद ये है, मैंने कभी किसी इंसान को इतना संतुलित और मजबूत नहीं देखा। उसे परवाह नहीं कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो इसकी चिंता करने वाला नहीं है कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो बस मजबूत है। मुझे परवाह नहीं कि क्या हो रहा है, जैसा कि सब सोचते हैं वैसा ये मेरा स्वभाव होता है। ये क्या हो रहा है? और मैं आपको बताऊं, ये थकाने वाला नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? ये सचमुच ही बहुत थकावट भरा है, क्योंकि तब हम लगभग एक कठपुतली जैसे हैं और शैतान के पास डोरी है और इसके लिए उसे उस दिन बस टॉयलेट में फेंक कर कुछ ऐसा करना है जो हमें पसंद नहीं है। और दोस्त, हम इसमें बिल्कुल वहाँ नीचे हैं और आपको मुद्दे पर आना चाहिए कि आप इस तरह से रहना नहीं चाहते और अब आप ऐसे और रहने वाले भी नहीं हैं और आपको मुद्दे पर आना चाहिए। आपको मुद्दे की बात पर आने की ज़रूरत है और आपको मुद्दे पर आने के लिए परिस्थितियों को बदलने का इंतजार करना बंद करना होगा। तय करना होगा, परमेश्वर तुम मुझे बदलो। ऐसे ही बदलना है, न कि अपनी परिस्थितियों को। यीशु ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, ढाढ़स बांधो। मैंने संसार को जीत लिया है पूरी तरह से। आमीन। यूहन्ना 16:27 वो कहता है, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ, तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। यूहन्ना 16:33 में वो कहता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, ठाठस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। इसलिए मैंने जिस तरह आप शैतान के विरुद्ध गए थे, दूसरा घुसा मार के गिरा दे। शांत रहे और खुश रहें। लेकिन अब हमें ऐसा नहीं लगता है। मेरे पास इस पर एक किताब है। इसका नाम है लिविंग बियॉन्ड योर फीलिंग्स। दूसरे शब्दों में, आप में भावनाएं हो सकती हैं लेकिन आप उन्हें अपने पर हावी नहीं होने देंगे। यदि हम अपनी भावनाओं को अपने व्यवहार पर शासन करने देंगे तो शैतान हमें हर समय दौड़वाता रहेगा। यिर्मयाह 17:5 से शुरू यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से महक जाता है। वो निर्जन देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वो निर्जल और निर्जन तथा लोभ दाई भूमि पर बसेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी दुनिया में वो जो लोगों पर भरोसा करते हैं, आप जानते हैं ये ऐसा है। खैर, उन्हें इस बारे में कुछ करने की ज़रूरत है। वो कौन है, उन्हें सब कुछ ठीक करने की ज़रूरत है। और हम ये भी जानते हैं कि वो कौन है, वो हम हैं। हम जैसे लोग हैं, वो हम हैं जिन्हें चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। वो कौन है? वो सब ठीक करने की ज़रूरत है। हम बहुत ज़्यादा सरकार की तरफ देखते हैं। आमीन।
वो हमें मुहैया कराएं, इसके लिए उन पर हम बहुत निर्भर रहते हैं। और आप जानते हैं, हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। लोग आपको निराश करने वाले हैं। क्या कोई इसके लिए आमीन कह सकता है? लोग आपको निराश करेंगे यदि आप अपने पर भरोसा करते हैं, तो अपने आप को निराश करने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, यदि तुम मेरा अनुसरण करते हो तो तुम कभी निराश नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर समय वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं, लेकिन क्या अच्छा है और क्या सही है, आपको वो मिलेगा। इसलिए ये उस आदमी की भविष्यवाणी है जो अपना सारा भरोसा दुनिया की व्यवस्था और लोगों पर रखता है। धन्य है वो पुरुष जिसके पास आत्मिक सुरक्षा है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है, क्योंकि वो इस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तट पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। जब मुझे वो वचन बहुत अच्छा लगता है। मैंने ये वचन सीखना शुरू किया था जब मैंने परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया था तो पास्टर इस वचन का बहुत ज़्यादा उपयोग करते थे और हमें समझना चाहिए कि एक पेड़ की शाखाएं तभी उसमें बनी रह सकती हैं जब उसकी जड़ गहरी हो। इसलिए हमें परमेश्वर के विश्वास में उन चीज़ों के बारे में गहराई से जड़ पकड़नी होगी। बाइबल में लिखा है कि हमें मसीह यीशु में जड़ पकड़नी चाहिए। हमारे लिए उसके प्रेम में गहराई से जड़ पकड़नी चाहिए। जब आपकी जड़ें गहरी हैं तो जीवन की आंधियां आपको झटका नहीं देंगी। अहाते के एक पेड़ की छोटी सी शाख आंधी में नष्ट हो सकती है, लेकिन हमारे पीछे के अहाते में कुछ विशाल पेड़ हैं जो शायद वहां सैकड़ों वर्षों से हैं और मैंने हिलते तक नहीं देखे हैं। चाहे कैसा भी तूफान हो, वे नहीं हिलते क्योंकि उनकी जड़ें गहरी हैं। लेकिन अधिकतर लोग क्या चाहते हैं? वे अपने जीवन में बहुत सारा फल चाहते हैं, बहुत सी चीज़ें चाहते हैं, वे बहुत से अवसर चाहते हैं, वे चाहते हैं प्रसिद्ध होना, वे बहुत सा धन बनाना चाहते हैं, वे बहुत सी चीज़ें इकट्ठा करना चाहते हैं, वे उस तरह का फल चाहते हैं, लेकिन वास्तव में वो सही तरह का फल नहीं ला रहे हैं। वो उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो वास्तव में जिनमें उन्हें स्थायी रूप से खुश रखने की क्षमता ही नहीं है। और इसलिए मुझे ये वचन अच्छा लगता है कि एक वृक्ष जो परमेश्वर ने लगाया है, परमेश्वर में लगाया गया है, गहराई तक है। और मुझे केवल ये कहना है कि मुझे लगता है कि हमें गहरा जाने की ज़रूरत है। मैंने पुस्तकों की एक श्रृंखला शुरू की और पहले 2 अगले वसंत में प्रकाशित होंगी। ये बाइबल की व्याख्या है जो पत्रियों से शुरू होती और फिर वहाँ से मुझे कहना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता, मैं अब और लोगों को नहीं बताना चाहती अपनी बाइबल पढ़ो। मैं ये कह रही हूँ अपनी बाइबल का अध्ययन करें। हमें परमेश्वर के वचन में और गहराई से जड़ पकड़ने की ज़रूरत है। हमें इसे इस हद तक जानने की ज़रूरत है जहाँ जीवन में कोई तूफान इससे दूर कर सके। आमीन। जब चीज़ें आपके लिए ख़राब चल रही हो, कभी न कहे परमेश्वर क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? परमेश्वर मुझे प्यार करता है और मैं तरीके से बाहर आऊँगी, दूसरे छोर से बाहर आऊँगा और इसका अंत भला होने वाला है। हम सबके जीवन में तूफान आते हैं। आप एक पूर्ण जीवन जीने वाले नहीं हैं जिसमें कभी कोई समस्या ना हो, लेकिन हमें परमेश्वर में गहरी जड़ पकड़नी है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें विकसित होना है। हम जीवन में अच्छा फल ला सकते हैं परमेश्वर की जड़ें बनकर। आमीन। क्या आज किसी को ये सुनने की जरूरत है? भजन संहिता 1 से 3। धन्य है, भाग्यशाली, समृद्ध और परमेश्वर का कृपा पात्र वो पुरुष जो दूसरों की युक्ति पर नहीं चलता, उनकी सलाह और मिसाल, और न पापियों के मार्ग में खड़ा और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, आराम करता है। मैं बस इसे जल्दी से बताती हूँ। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपना समय किसके साथ बिताते हैं। इसमें बिल्कुल यही कहा गया है। वो आदमी जो
पापियों के बीच में बैठता और उनकी सलाह लेता है, वो अंततः मुसीबत में पड़ने वाला है, क्योंकि आपके आसपास कैसा है आप वैसे ही बनते हैं यदि आप वहां लंबे समय तक रहते हैं तो। आमीन। आप मेरे उपदेशों को दिन ब दिन लगातार सुनते हैं और आप मेरी ही तरह लगना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैं कहती हूँ आप मेरी तरह बनेंगे। यदि आप अपना पूरा समय एक शिकायत करने वाले और एक गप्पी के साथ बिताते हैं तो जैसा वो करते हैं वैसा करने में आपको वक्त नहीं लगेगा। आप में से कुछ अपनी समस्याओं को तुरंत ठीक कर सकते हैं यदि बस आपको कुछ नए मित्र मिल सकते हैं। आमीन। कुछ धर्मभीरू लोगों के साथ रहे, परंतु वो जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था, उसके विचार और शिक्षाएं पर रात दिन ध्यान करता रहता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और फलता है। ये फल नाम की चीज हर जगह है और अपनी रीति में फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है और वो परिपक्वता को पहुंचाता है। तो यदि मैं इसे ठीक से देख रही हूं तो जब आप अपना फल लाते हैं इसके फल स्वरूप, अब जिस पर भी हाथ रखें परमेश्वर उसमें समृद्धि देता है, लेकिन हम फल देने से बचना चाहते हैं और केवल समृद्ध मिलना चाहते हैं। आप अपने दिल में क्षमाशीलता न रखते हुए उन चीज़ों को देखते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में घटित होते देखना चाहते हैं। यदि हम वो चाहते हैं जो परमेश्वर कहता है कि हम ले सकते हैं, तो हमें वो करना चाहिए जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है। ये बहुत ही सरल फॉर्मूला है, मैं इसे फिर से दोहराऊंगी। यदि हम वो चाहते जो परमेश्वर कहता है कि हम ले सकते हैं, तो हमें वो करने की चाहत होनी चाहिए जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है। कभी मैं बड़बड़ाती थी क्योंकि मुझे लगता था जैसे परमेश्वर ने मुझे जो काम दिए थे जो मैं दूसरे लोगों को करते देखती थी लेकिन मैं नहीं कर सकती थी। उदाहरण के तौर पर उनमें से एक थी जिस तरह की फिल्में देखना मुझे अच्छा लगता था, मैं जा सकती थी और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं देखना पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं देखने जा सकती हूँ क्योंकि उनमें कुछ ऐसी चीज़ें, और फिर भी कई लोगों को जानती हूँ, यहाँ तक कि मिनिस्ट्री के लोगों को भी, जिन्हें उस तरह की फिल्में देखने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो बाकी लोग करते हैं उनके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, आप सिर्फ अपने लिए जिम्मेदार हैं। और इसलिए मैं एक दिन परमेश्वर से शिकायत कर रही थी, खैर मुझे नहीं पता तुम मेरे साथ इतने सख्त क्यों हो, वो ऐसा कर सकते हैं और आप जानते हैं मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। और क्या उन्होंने कहा, परमेश्वर ने मुझे क्या कहा, देखा तुमने बहुत मांगा है, क्या तुम वो चाहती हो कि नहीं। एक मैं हूं जो ये प्रार्थना कर रही हूं कि परमेश्वर मुझे सुसमाचार के साथ पूरी दुनिया में पहुंचने देंगे, और इसलिए जितना अधिक आप परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं आपका रास्ता उतना ही संकरा होता है, क्योंकि कोई मुझे सुन रहा है। आपको चाहिए, आपको चौड़े रास्ते से नीचे उतरना चाहिए। चौड़े रास्ते पर चलना आसान होता है, उस रास्ते पर आपके बहुत से साथी होंगे, लेकिन यीशु एक संकरे मार्ग पर चला रहा है, और जो कोई भी अंततः उस तरह का जीवन चाहता है जैसा कि परमेश्वर चाहता है कि तुम ले सकते हो, मेरा मतलब है जीवन जो हर किसी चीज़ से परे हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं, और मेरे लिए जीवन के उस हिस्से में कल्पना की जाने वाली हर चीज़ की समस्या हो और आप बिल्कुल भी परेशान न हो। आप चाहते हैं ऐसा जीवन? आप में से कितने जो सिर्फ इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये आपकी बिल्कुल परेशानी नहीं है। अपने दिल को जानते हैं आप, और परमेश्वर आपके लिए क्या सोचता है ये भी परमेश्वर जानता है। तो आप अपने जीवन का एक और दिन इस परेशानी में बर्बाद नहीं करेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपको इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बेअसल चीज़ें जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, ये सिर्फ ज़्यादा पैसा नहीं है या एक बड़ा पेशा या आप जानते हैं बहुत प्रसिद्धि या बहुत अधिकार। ये चीज़ें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन आप कितने प्रसिद्ध है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसलिए आपको अपना जीवन जीना है और आपको जानना चाहिए कि आप कौन हैं।
और ये जानने की मसीह में आप कौन हैं आपको जानने की सख्त जरूरत है। आमीन। इस सुबह शैतान ने मुझे पागल कर दिया। वो उस वृक्ष के समान है जो पानी के किनारे लगाया गया है। सूखे के पूरे वर्ष में भी वो फल देना जारी रखेगा। जब सब कुछ अच्छा जा रहा हो उस समय में थोड़ा फल देना पर्याप्त नहीं है। शायद आज सुबह हम ईमानदारी से अपने कुछ सवाल कर सकते हैं। आपके लिए किसी व्यक्तिगत दबाव में अपने गुस्से पर नियंत्रण करना कितना मुश्किल होता है। बस ऐसे ही कुछ चीजें फेंक रही थी, जो भी है। आपके लिए दूसरे लोगों के साथ अच्छा बने रहना कितना मुश्किल है जब ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। व्यक्तिगत आजमाइशों के दौरान आप किस हद तक शांति बनाए रखते हैं? क्या आप तब भी खुश रहने में समर्थ है जब आप वास्तव में किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं? आप जानते हैं, एक बार किसी ने मुझे बताया, जॉयस, जब तक आप किसी को सब तरह की परिस्थितियों में नहीं देखते, आप असल में उन्हें कभी नहीं जानते। और क्या आप जानते हैं, ये सच है, आप किसी व्यक्ति के बारे में वास्तव में कभी नहीं जानते जब तक आप उसे सभी तरह की परिस्थितियों में देखते नहीं। मैं बहुत आभारी हूं कि परमेश्वर ने मुझे मेरे पति के साथ रखा, क्योंकि मैं ऐसी दयनीय स्थिति में बड़ी हुई जहां मेरे लिए अशांति सामान्य बात थी। मैं अशांति के बीच रहती थी। मुझे पता नहीं था कि वहां और भी कुछ मौजूद था और मुझे कोई शांति के बारे में नहीं बता सकता था। और मुझे मिल गया। मुझे ये दिखाने के लिए मेरे पास कोई होना चाहिए था और मुझे इसे लंबे समय तक देखना पड़ा। और साल दर साल मैंने देखा कि डेव ने मुझे प्यार करना जारी रखा, चाहे मैंने कैसा भी व्यवहार किया। और इसका मतलब ये नहीं था कि उसने मेरा विरोध नहीं किया, लेकिन वो मुझसे प्यार करता रहा। वो शांत रहता था चाहे हमारे जीवन में कुछ भी चल रहा था। और आखिरकार मुझे लगा कि मैं यही चाहती हूँ। और देखो, परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम बाहर दुनिया में ये कर, वो चाहता है कि हम वो बने जो वो चाहते हैं कि हम बने। मैं वो चाहता हूँ। और फिर आपको हर वक्त उनके गले में कुछ ठूस ठूस कर भरने की कोशिश नहीं करनी है। वो आपसे जानना चाहेंगे आप ऐसे कैसे हो सकते हैं, आपके बारे में क्या अलग है। मैं आपको बता दूँ, दुनिया भूखी है। वो नहीं जानते उन्हें किसके लिए भूख लगी है। वे चीज़ों से उस भूख को भरने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो भूखे हैं क्योंकि जब आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है, आप कभी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि आपको उसके लिए बनाया गया। आप किसी और चीज़ के लिए नहीं बनाया गया, आपको परमेश्वर के लिए बनाया गया। तब तक आप उन्हें दबाव में न देखें। आप वास्तविक व्यक्ति को कभी नहीं देख सकते। फिर दबाव में, फिर से दबाव में अंदर क्या है ये दिखाता है। अब कोलोसियों 3:12-15 प्रेरित ईसाई व्यवहार में जो स्वीकार्य है उसकी एक विस्तृत सूची है। हर कहे व्यवहार। देखो, बेशक पहली बात जो महत्वपूर्ण है वो है हम क्या विश्वास करते हैं, लेकिन कार्य के बिना विश्वास मृत है। याकूब ने कहा, विश्वास हमेशा पहले है, लेकिन अच्छे कार्य पीछे चलने चाहिए। अब यदि आप सिर्फ अच्छे काम करते हैं और परमेश्वर पर विश्वास नहीं है तो ये बेकार है, क्योंकि हम हमारे कार्यों से नहीं बचाए जाते। लेकिन यदि हम विश्वास से बचाए गए हैं और आप मसीह में एक नए व्यक्ति बने और आप वो हैं, तो फिर अच्छे काम करने की स्वाभाविक इच्छा होनी चाहिए आप में। लेकिन हमें इसमें बढ़ना चाहिए। हमें नई आदतें सीखनी चाहिए। हमें प्रतिक्रियाएं देने के नए तरीके सीखने होंगे। सचमुच आपका पुनर्जन्म हुआ है, आपने परमेश्वर के स्कूल में प्रवेश किया है और उस दिन तक स्कूल जाएंगे जब तक कि वो आपको लेने वापस नहीं आता है। और हमेशा
सीखना और दोबारा सीखना और कुछ उन्हीं कामों को बार बार करना ताकि वो सब छूट न जाए। इसलिए मुझे आप पर गर्व है कि बजाय बाहर निकलकर उन कुछ कामों को करने के जो आप कर सकते हैं, आप समय लेकर बाहर निकलकर आज यहाँ कुछ ऐसे बैठे हैं। अब मैं इसे बहुत स्पष्ट करने जा रही हूँ कि हम इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते जैसा हमें ईश्वर के बिना करना चाहिए। ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप बस छलांग लगाकर करने का फैसला करें। मैं यहाँ से जाने वाला नहीं और अच्छा बनने वाला हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। मैं पूरा दिन अच्छी रह सकती हूँ, घर पर कोई नहीं था। ये तब हुआ जब लोग घर आए। यदि वहां कोई लोग नहीं है, मैं बहुत धार्मिक हो सकती थी, लेकिन वो हर जगह है, हर जगह। आज दोपहर हम इस बारे में ज्यादा बातचीत करने वाले हैं। तो यहां एक सूची है, कुलुस्सियों 3:12। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ओह, क्या तुम नहीं चाहते कि वहां नहीं था? परमेश्वर, मैं नहीं चाहता कि इसे सहन करूं और एक अच्छा रवैया रखूं। मैं चाहता हूं कि आप इससे छुटकारा पाएं। करुणा, भलाई और दीनता का हृदय धारण करने को शब्दों पर ध्यान दिखाया नहीं, ये शब्द धारण करो बाइबल में कई जगह पाया जाता है। और मेरे लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कहावत बन गया क्योंकि मैंने इसे सीखा। इसका मतलब है कि मुझे वो चीजें खास तौर से करनी है। आप में से एक भी आज जाकर अपनी अलमारी में खड़ा हुआ और कपड़े बस रैक पर से कूदकर आपके शरीर पर आ गए, आपको उन्हें चुनकर पहनना पड़ा। और आप में से कुछ ने पहले कुछ पहना जो अच्छा नहीं दिख रहा था, आपने उसे उतार दिया। आप कुछ ऐसा चाहते थे जो आप पर जचे। मैंने आज सुबह ये नहीं किया है। खुदा मेरी पैंट के पीछे सिल्वर था और मेरी शर्ट के सामने वाले हिस्से पर गोल्ड था। खैर, प्रभु जानता है, हर स्त्री जानती है ये काम नहीं करेगा। मुझे मैच करना होगा। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। मुझे अपने शूज देखने होंगे, अपने कपड़े देखने होंगे, सब कुछ मैच होना चाहिए। वो जानती हैं औरतें कि मुझे सब मैच करना है। तो फिर मैंने अपनी सूटकेस बंद की और ताले लगा दिए क्योंकि मैंने सोने के ईयरिंग पहने थे। और अब फिर मुझे सब कुछ फिर से करना पड़ा, सब पैक करना पड़ा और खोलना पड़ा। ये अच्छी बात है कि हम ये सब करते हैं। ये देखो अब मैं कैसी लग रही हूँ। खैर, यदि हम इतना ही समय आध्यात्मिक रूप से तैयार होने में बिताएं तो इसके बारे में क्या यदि आप सुबह उठकर ऐसा रवैया धारण करते हैं जो आप पर अच्छा नहीं लगता? क्या हो यदि परमेश्वर कहे, नहीं ये तुम पर अच्छा नहीं दिखता, तुम्हारे लिए नहीं है, और फिर आप उसे ऐसे ही बदल देते हैं जैसे आप अपने कपड़े बदलते हैं? क्या आप हर सवेरे मेरे साथ हैं? आप मसीह को धारण करो, आप प्रेम को धारण करो, आप शांति को धारण करो, आप धार्मिकता धारण करो। ये चीजें हैं जो आप परमेश्वर की सहायता से खास तौर से कहते हैं। जब हम किसी काम के ठीक बीच में होते हैं जो बहुत मुश्किल है, हमेशा परमेश्वर पर भरोसा करना आसान नहीं होता। लेकिन कभी कभी हम अलग कुछ चीजें करते हैं, कहीं बैठकर केवल अपने लिए अफसोस महसूस करते हैं। लेकिन याद रखो, यह हमारी अपनी ताकत में नहीं है कि हम चुनौतियों से गुजरें। ये पूरी तरह से पवित्र आत्मा पर निर्भर करता है। यही वो चीज है जिससे फर्क पड़ता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अच्छा करना जारी रखें तब भी जब आप मुश्किलों के बीच होते हैं। भजन संहिता 37 में बाइबल में लिखा है, प्रभु पर भरोसा रख और भला कर, प्रभु पर भरोसा रख और भला कर। और मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।